भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, ना आरएसएस का भी कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने तो अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके और अंग्रेजों का वो मुखबिरी करते थे और देश की जनता पर कहर ढाते थे। तो ऐसे लोग भी आज रामफल मंडल जी को याद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन से उनको कुछ सीख लेना चाहिए कि माफ़ी मांग करके हमें नहीं, बल्कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ करके देश के लोगों के लिए, देश की आबरू के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए हमें लड़ना चाहिए और देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए उनको भी काम करना चाहिए। मांग रखा है उन पर क्या कहना चाहिए? उसके बाद विचार करेंगे, जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके उस पर बातचीत करके। अभी दिवेश जी ने भी कहा है, हम लोग भी जाकर बात करके इसका हल निकालें। नहीं, बनाना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को सुबुद्धि दिया कि वो भी मना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हमारे कौन कौन पुरखे शहीद हुए उसमें। वो तो पुरखों को मरवाने में लगे थे। तो रामफल मंडल जी जैसे लोगों के लिए तो मुखबिरी करते होंगे अंग्रेजों से मिलके कि रामफल मंडल जी को कब जो है आप धरिए, पकड़िए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय के नेता होंगे, आरएसएस के नेता होंगे, वो ये काम करते होंगे। शहीद रामफल मंडल जी जिस गांव में धरती पर पैदा हुए, इसको नमन करने के लिए आए, इनको प्रणाम करने के लिए मैं आया था। और इस इलाके में पैदा होकर के देश के अंदर जो जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उन अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने बगावत किया, अत्याचार का प्रतिकार किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करने के लिए आया।